ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 8वें नंबर श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछले श्लोक में हमने कल चर्चा किया था किस प्रकार से अर्जुन जो है पूर्ण रूप से कंफ्यूज होने के बाद, उनका मन विचलित व्यथित होने के बाद, डिस्टर्ब है, अर्जुन भगवान कृष्ण को समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं और बोलते हैं कार्पण्य दोषो बहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कि इस कृपणता के दोष के कारण मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मनुष्य जीवन का वास्तविक क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, और अपने धर्म सम्मूढ़ चेता कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी तरह से मेरा जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, जो है पूरी तरह से भ्रमित है। इसलिए मैं आपसे पृच्छामि त्वाम, आपसे मैं आप पूछ रहा हूँ और अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ, समर्पण करता हूँ। इस प्रकार से 7वें नंबर श्लोक में अर्जुन ने समर्पण कर दिया। अभी 8वें नंबर श्लोक में अर्जुन जो है बता रहे हैं बड़ी विशेष बात कि मानो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, तुम मुझे तुम जानना चाहते हो, तुम्हारे हृदय में अभी तुम इस बात को जान गए हो कि तुम्हारे खुद के तर्क वितर्क के से, ज्ञान से, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र का जितना भी तुमने वर्णन किया, उसके माध्यम से तुमको सही सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है ना। इसलिए तुम अब किसी दूसरे के पास जाके उपदेश प्राप्त करने के लिए तत्पर हो, यानी तुम बहुत अच्छा विनम्रता का विनम्र हो और गुरु का आश्रय लेना चाहते हो। तो फिर तुम जो है केवल मेरे पास ही क्यों आ रहे हो? इतने महान महान ऋषि मुनि हैं, वेद व्यास जी साक्षात उपस्थित हैं, तुम उनके पास भी जाके सीख सकते हो। बृहस्पति के पास भी, तुम तो एक्सपर्ट हो, तुम तो स्वर्ग भी जा सकते हो, तो बृहस्पति से भी शिक्षा ले सकते हो। वेद व्यास जी हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, इन सब के पास भी जाके शिक्षा ले सकते हो। मुझे समर्पण करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए ऐसा भाव, ऐसा भगवान ना बोले उसके पूर्व भी अर्जुन अभी 8वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं क्या, वो और अलग अलग जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो जितने भी अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस सब को त्याग करके जो है अर्जुन पूर्ण रूप से केवल केवल आप ही मेरे गुरु बन सकते हैं, आप ही उपदेश दे सकते हैं, आप ही मुझे मेरा ये जो धर्म सम्पूर्ण चेता है कि मैं विचलित हूँ, कंफ्यूज हूँ अपने वास्तविक उद्देश्य दायित्व के बारे में, तो इसके बारे में आप ही केवल मेरे इस संशय को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापुनत्या यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ट्रांसलेशन। अर्जुन बोल रहे, आई कैन फाइंड नो मीन्स to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. अर्जुन बोल रहे हैं कि I can find no means to drive away this grief. ये जो मेरे शोक उत्पन्न हुआ है, यह शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम, ये जो अत्यधिक मात्रा में शोक उत्पन्न हुआ है मेरे हृदय में, जो क्या कर रहा है, मेरे समस्त इंद्रियों को उच्चोषणम सूखा कर दे रहा है, ड्राइंग अप माई सेंसेस। इतना विकट, इतना विशाल, इतना अधिक मात्रा में जो शोक उत्पन्न हुआ है मेरे हृदय में, इसको नहीं प्रपश्यामि मम ममापुनद्यात्, मतलब मैं प्रपश्यामि मतलब मैं देख सकता हूँ, प्रपश्यामि मतलब प्रकृष्ट रूपेण पश्यामि, पूरी तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी आपके सिवा और कोई भी मेरे इस
जो इस शोक को, जिसके कारण मेरी समस्त इंद्रियां जो है सूखी जा रही हैं, इतना भयानक शोक जो है, कोई भी इसको हटा नहीं सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने आपका शरण लिया है। शिष्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन पिछले श्लोक में प्रपन्नम बोल दिए हैं कि प्रकृष्ट रूपेण आपन्नम, पूर्ण रूप से मैं आपका शरणागति लेता हूँ। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके सिवा और कोई भी मेरे शोक को नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, नहीं प्रपश्यामी, प्रपश्यामी शब्द ये इस बात को सूचित करता है कि ना तो बृहस्पति, ना तो जो है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वेद व्यास जी, कोई भी इस शोक को नष्ट करने में सक्षम नहीं होगा। केवल और केवल आप ही मेरा जो है शोक नष्ट कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, मैं अवाप्य भूमा वसपत्नम रिद्धम राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम। आपके उपदेश के अलावा और कोई होप नहीं है। ये राज्य तो छोड़िए, असपत्नम रिद्धम, पूरे पृथ्वी का राज्य, राज्यम सुरानाम, यानी देवताओं का राज्य भी मिल जाए, अपि चाधिपत्यम। चाधिपत्यम मतलब सुप्रमेसी, बिना किसी क्या बोलते हैं, शत्रु के, बिना शत्रुओं से रहित पूर्ण रूप से अगर इस पृथ्वी का या पूरे राज्य का, स्वर्ग का भी राज्य क्यों ना मिल जाए, फिर भी मेरा ये जो शोक है वो नष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि मेरे खुद के तर्क वितर्क और ज्ञान, ये धर्मशास्त्र के जितने भी मैंने तर्क वितर्क प्रस्तुत किए, ये मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल और केवल आप ही जब पूर्ण रूप से संतुष्ट होके मुझे इस ज्ञान को प्रदान करेंगे, उपदेश को प्रदान करेंगे, तभी मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, इस शोक से मुक्त हो सकता हूँ। उसी प्रकार से हम हमारे जीवन के जो शोक हैं, शोक, हम सब शोक में पड़ते हैं, शोक मोह, ये तो लक्षण है इस कलयुग के विशेष रूप से। तो हमारे जीवन के जो जितने भी समस्त प्रकार के शोक हैं, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। हम कितने भी प्रकार के अलग अलग आश्रय क्यों न प्राप्त करें, है ना? बड़े से बड़े जो है ज्ञानी लोग हैं, मोटिवेशनल गुरु हुए, या हमारे खुद का जो शैक्षणिक योग्यता है ना, कोई एमएससी है, पीएचडी है, डॉक्टर है, बहुत सारे रिसर्च कर चुका है, ये सारी चीजें जो है उसको मदद नहीं कर सकती उसके शोक को नष्ट करने के लिए। केवल और केवल किस बात की जरूरत है? आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा अभी प्राप्त होने जा रही है अर्जुन को। अर्जुन जब इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, केवल तभी जो है उसके शोक की मुक्ति हो पाएगी, है ना। तो हालांकि ये शोक है, ये भौतिक शोक है, मटेरियल प्रॉब्लम है, लेकिन मटेरियल प्रॉब्लम्स का सलूशन केवल स्पिरिचुअल होता है। मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। मटेरियल प्रॉब्लम्स को कभी भी मटेरियल सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में जैसे चर्चा किया था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये जो भौतिक जगत है, ये बना ही इस प्रकार से है कि इस भौतिक संसार में हर हर कोई जो है हमेशा परप्लेक्सिटी में रहता है, मुसीबतों समस्याओं में रहता है, और इसकी समस्याओं का समाधान भौतिक रूप से नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल आध्यात्मिक स्तर पे आके ही इसका सोल्यूशन मिल सकता है। तो इस बात का आभास अर्जुन को हो गया है। तो ये अर्जुन के बारे में एक बहुत ही विशेष बात है, या अर्जुन सौभाग्यशाली था, इस बात को पहचान सका, समझ सका कि मेरे हर प्रकार के भौतिक जो प्रयास हैं, भौतिक जो ज्ञान है, भौतिक तर्क है, जो जो अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र और धर्म शास्त्रों में जिन तर्कों का वर्णन है, ये सब शास्त्र अर्जुन कोट कर चुका था और तर्क प्रस्तुत कर चुका था। इसलिए जो शास्त्रों के भी सोल्यूशन है, क्योंकि शास्त्र भी दो स्तर के होते हैं, भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र। और आध्यात्मिक शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिनमें निराकार ब्रह्म, केवल ब्रह्म के बारे में बताया है, ज्ञान शास्त्र जिसको बोलते हैं, और दूसरे होते हैं भक्ति शास्त्र। तो इनमें भी जो भक्ति शास्त्र हैं, केवल उन्हीं की मदद से कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समस्त शोकों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि जो भक्ति शास्त्र हैं वो आध्यात्मिक जगत के, आध्यात्मिक जीवन के बारे में सर्वोच्च स्थिति के बारे में बताते हैं। उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट शास्त्र हैं जिसमें पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण रूप से हमारे और भगवान के बीच के संबंध को बताया गया है, हमारी वास्तविक स्थिति के बारे में बताया गया है, वास्तविक जीवन के बारे में बताया गया है कि करना क्या है प्रैक्टिकल तरीके से। इसलिए अर्जुन की भांति हम भी जो है पूर्ण रूप से शोक से तभी मुक्त हो सकते हैं, जब जो है भगवान की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए। और आध्यात्मिक ज्ञान भी, उसमें भी जो परम गुह्य ज्ञान है, यानी भगवान के व्यक्तित्व के बारे में, भक्ति के बारे में, जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है,
उसी के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने आप को समस्त प्रकार के शोकों से मुक्त कर सकता है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि केवल और केवल आपके द्वारा दिया हुआ जो उपदेश है वो मुझे इस प्रकार के शोक से निकाल सकता है, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, यानी मेरी इंद्रियों को परेशान कर रहा है। उच्चोषणम इंद्रियाणाम, ये जो शोक होते हैं, भय शोक होते हैं, इसका प्रभाव मन पे तो पड़ता है, साथ ही साथ में शरीर पे भी पड़ता है। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे होता है तो आध्यात्मिक जगह, आध्यात्मिक प्रेम को, आध्यात्मिक का साक्षात्कार प्राप्त करने पे एक्सटेसी उत्पन्न होती है, शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भौतिक शोक और भय की स्थिति में आता है तो उसके भी शरीर में ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं जो उसको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। Although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Shri Krishna. तो यहाँ पे इस बात ये प्रतीत होता है कि हालांकि अर्जुन कई प्रकार के आर्गुमेंट, तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहा था सिद्धांत, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों के अनुसार, लेकिन फिर भी वो अपनी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर पा रहा था बिना किसी आध्यात्मिक गुरु के। और इसलिए उसने लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता है। इसीलिए वैदिक इंजंक्शन है ना, तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी ब्रह्मनिष्ठाम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठाम। जो ब्रह्म पूर्ण रूप से जो ब्रह्म भगवान पे निष्ठ हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको अप्रोच करके ही कोई व्यक्ति जो है तद विज्ञानार्थम, भगवत ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे जोर देके अर्जुन बोल रहे हैं, he could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. हमारे जीवन की जो असली समस्याएं हैं उनका समाधान केवल और केवल आध्यात्मिक गुरु के आध्यात्मिक उद्देश्यों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जीवन की असली समस्याएं क्या है, गीता में भगवान आगे बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं और इसका कोई भी मटेरियल सोल्यूशन वर्क नहीं करेगा। कोई भी भौतिक स्तर पे इन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है तो विफल ही हो जाएगा। किसी भी भौतिक अरेंजमेंट से कोई व्यक्ति मृत्यु को रोक नहीं सकता है, जन्म को रोक नहीं सकता है, व्याधियों को रोक नहीं सकता है, बुढ़ापे को रोक नहीं सकता है, कितना भी वो बुद्धिमान हो, कितना भी उसके पास पोजीशन हो, पावर हो, ज्ञान हो और एकेडमिक नॉलेज क्यों ना हो, है ना। इस मृत्यु का सोल्यूशन क्या है? मृत्यु का सोल्यूशन केवल और केवल आध्यात्मिक है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर के जब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, जैसे यहाँ पे कृष्ण का आश्रय लेके अर्जुन आध्यात्मिक उपदेश, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो केवल इसी के माध्यम से कोई व्यक्ति जो है अपने आप, अपनी ये जो जीवन की असली समस्याएं हैं, परप्लेक्सिटी है, जन्म मृत्यु रूपी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस संसार से मृत्यु का क्या समाधान है? मृत्यु का केवल एक ही समाधान है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयेति मामेति स्वर्गम। जब कोई व्यक्ति अगर अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद मामेति मतलब कृष्ण को प्राप्त कर लेता है तो वापस उसको इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता है। यही एक सोल्यूशन है। हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो हम इस शरीर को छोड़ने के बाद वापस से इस भौतिक जगत में जन्म लें, और या तो हम इस अपने आप को शुद्ध करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करके, इस दिव्य ज्ञान को हासिल करके, जो भक्ति करके हम भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। तो दो प्रकार के धाम है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। या तो हम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर लें और या तो हमको वापस इस भौतिक जगत में पुनः आना पड़ेगा। हाँ।
तो जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसको वापस से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु होता है जिसका, उसका जन्म निश्चित है इस भौतिक संसार में। इसका उपाय केवल एक ही है कि या तो अपने आप को भगवान के धाम को पहुंचा सके। जिस प्रकार से ये जो स्पुतनिक चलाते हैं, एरोप्लेन समझ लीजिए, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को ही लेके जाता है तो पृथ्वी को छोड़ के ऊपर आकाश में जाता है, लेकिन वो आकाश में कब तक रह सकता है? परमानेंटली तो नहीं तैर सकता है उसमें। उसको वापस आके जो है अपना गाड़ी एरोप्लेन स्पुतनिक उसको बैठाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो या तो इस भौतिक संसार में रह सकती है या आध्यात्मिक संसार में रह सकती है। तो आध्यात्मिक संसार के प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, भगवान कृष्ण की भक्ति की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम से कोई व्यक्ति अपने आप को समस्त प्रकार के शोकों, भय और इससे बचा सकता है। और इसीलिए ये शास्त्रों का निर्णय है, कंक्लूजन है, कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से अगर अपने आप को मुक्त करना चाहता है और शोक और भय से निकालना चाहता है, अपने जीवन की असली समस्याएं जो हैं उससे मुक्ति चाहता है, तो उसको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर यानी प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम जो है आध्यात्मिक जगत में जाने का जो है तैयारी कर सकें। लॉर्ड चैतन्य सेड that one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बताते हैं कि असली आध्यात्मिक गुरु कौन है। जीवा विप्र जीवा न्यासी शूद्र के ना ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। It does not matter whether a person is a vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी है या वानप्रस्थी है। अगर वो कृष्ण तत्व, यही कृष्ण तत्व वेता है, जो भी कृष्ण तत्व को जानता है, यानी गीता के, भागवत के तत्व को जानता है, उपदेश को जानता है तत्वतः एज इट इज, से ही गुरु है, वो गुरु बनने के योग्य होता है। और ऐसे प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर ही कोई व्यक्ति अपने आप को इस भव सागर से मुक्त कर सकता है, समस्त प्रकार के भय और शोक से अपने आप को बचा सकता है। So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature, Satkarma nipuno vipra mantra tantra visharada avaišnavo gururna syat vaishnavah svapacho guru. A scholarly Brahmana expert in all subjects of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. पद्म पुराण का ये श्लोक है जिसमें बताया गया है, सत्कर्मो निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदा, कि अगर कोई 6 प्रकार के जो विप्र ब्राह्मण के कर्म होते हैं उसमें बहुत निपुण है, दक्ष है, और हर प्रकार के मंत्र तंत्र में भी एक्सपर्ट है, जानता है, लेकिन फिर भी अगर वो अवैष्णव है, भगवान विष्णु का, भगवान का भक्त नहीं है, यानी कृष्ण को तत्वतः नहीं जानता है, तो गुरुर नश्यात, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर वैष्णव स्वपचो गुरु, लेकिन जो वैष्णव होता है, भगवान विष्णु का भक्त है, अगर वो किसी लोअर कास्ट, स्वपच मतलब जहाँ जिस घर में कुत्ता खाया जाता है ऐसे घर में भी जन्म लिया है, तो भी वो गुरु बनने के योग्य हो जाता है और दूसरों, अपने खुद का भी और तथा दूसरों का भी उद्धार करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार से ऐसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो अर्जुन इस बात को जानते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण है, तो वही असली उपदेश दे सकते हैं, बाकी और कोई भी इस प्रकार का उपदेश देने में सक्षम नहीं होगा। The problems of material existence, birth, old age, disease, and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed. Yet the problems of material existence are still present.
They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna. Through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. इस प्रकार से प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, एकेडमिक नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, हर प्रकार की ये सब चीजें उपस्थित है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भौतिक जगत की समस्याएं जो है बनी रहती हैं, विशेष रूप से बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और इसके ऊपर पूरा भरसक प्रयास करने के बाद भी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो लोग गलत तरीके से सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। इन भौतिक समस्याओं का भौतिक तरीके से वो लोग हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितने भी भौतिक समस्याएं हैं, ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनका केवल और केवल स्पिरिचुअल सोल्यूशन ही मिल सकता है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को कंसल्ट नहीं करता है, भगवत गीता के उपदेश या भागवतम के उपदेश को धारण नहीं करता है, उसके हर प्रकार के जो प्रयास हैं अपने आप को शोक, भय और दुखों से मुक्त करने का, वो सब का सब क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, if economic development and material comforts could drive away one's lamentations for family, social, national or international inabilities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. अर्जुन के शब्दों से पता चलता है कि न केवल इस पृथ्वी का, बल्कि अगर स्वर्ग का भी हर प्रकार का फैसिलिटी, रिसोर्स, सुख सुविधाएं और टेक्नोलॉजी सब कुछ प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त हो जाए, तब भी ये जो शोक है, भय है और शोक है, इस जगत से कोई व्यक्ति मिटा नहीं सकता है ना। अभी बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं मून लैंडिंग कराने के लिए, कि चंद्रमा में जाएंगे, चंद्रमा में जाएंगे। आप चंद्रमा में जा चले भी जाएंगे, चलो मान लेते हैं आप चले भी जाओ, इस प्रकार का एनवायरनमेंट वहां पे बन भी जाए कि आप वहां पे रहने लग जाओ, लेकिन उसका फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर भी जाके क्या करने वाले हैं, यही शोक, मोह, भय, इसी से ही पीड़ित रहेंगे लोग। बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसी का सामना करना पड़ेगा। ये जो शोक और मोह है और भय है, इसका जो रूट कॉज है, मेन कारण है, उस पर हमको जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हुआ है, व्याधि हुई है, तो जब तक उसको डायग्नोज करके डॉक्टर उसका मूल कारण क्या है ये नहीं पता कर लेता, तब तक उसका सोल्यूशन जो है, उसका जो मेडिसिन केवल अंदाज से देने मात्र से वो जो डिजीज है, व्याधि है, वो नष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार से शोक, मोह, भय का कारण क्या है, भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतश्चात् ईशात अपेक्ष, कि भय जो है उत्पन्न होता है, शोक और भय उत्पन्न होता है द्वितीयाभिनिवेशत, मतलब भगवान कृष्ण के अलावा जो है अपनी चेतना को डालना। भगवान द्वितीय मतलब दूसरा, भगवान के अलावा कॉन्शियस भौतिक स्तर पे जाना, भौतिक दृष्टिकोण रखना, इसके कारण ही कोई व्यक्ति जो है भय में होता है। इसीलिए इसका सोल्यूशन भी क्या होगा, कि जब कोई वापस से कृष्ण कॉन्शियस बनेगा, वापस से भगवत कॉन्शियस हो जाएगा, जो है गॉड कॉन्शियस हो जाएगा, कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा, भगवत चेतना वाला हो जाएगा, तो वो व्यक्ति जो है अपने आप को इस प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे फाइनली ही सॉट देयरफॉर refuge in Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the cataclysm of materialism. Even elevation into a higher planetary situation, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished at one stroke. जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि हायर प्लेनेटरी सिस्टम, उच्च लोकों में पहुंचने का जो प्रयास है, जैसे कि मून लैंडिंग, इसके माध्यम से भी कोई व्यक्ति अपने आप को जीवन के शोक, मोह, दुख से नष्ट हटा नहीं सकता है। ये सब के सब जितने भी अरेंजमेंट है, टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट है, फैसिलिटी है भौतिक लेवल पे, ये एक ही स्ट्रोक में सब खत्म हो जाता है। वो स्ट्रोक क्या है, मृत्यु। जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु आया, उसके सारे जो प्रयास हैं वो सब के सब विफल हो जाते हैं। कितना उसने पीएचडी किया, डॉक्टर बना, टेक्नोलॉजी बनाया, कितना अलग अलग ग्रहों में यात्रा करने का विचार किया, सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया था, भगवत गीता कन्फर्म्स दिस, क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति। When the results of past activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. इस प्रकार से व्यक्ति
कितना भी प्रयास करता है अपने आप को शोक मोह भय से मुक्त करने के लिए, लेकिन अंततः रिजल्ट, अगर वो भौतिक तरीके से प्रयास करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो उसका पतन ही हो जाता है। मृत्यु के बाद उसकी सारी जो अरेंजमेंट है, प्लानिंग है, सब चौपट हो जाती है और फाइनली वो और ज्यादा शोक में गिर जाता है। और उसके इस प्रकार उसके द्वारा इस प्रकार के जितने भी सोल्यूशन बनाए जाते हैं भौतिक स्तर पे, ना तो वो उसको संतुष्ट कर सकते हैं, ना ही उसके जो जिन लोगों के लिए वो ये कार्य करता है वो भी संतुष्ट हो पाते हैं। Therefore, if we want to cut lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do. So Arjuna asked Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. इसलिए अर्जुन जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये सब भौतिक तरीके से प्रयास न करके केवल और केवल उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण का आश्रय लिया और भगवान का आश्रय लेते हुए जो है परफेक्ट सोल्यूशन प्राप्त करके अपने जीवन को जो है हर प्रकार के शोक भय से मुक्त करके किस प्रकार अपने पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करने के लिए अर्जुन खड़ा हो जाता है। इसलिए अर्जुन इस बात को समझ गया और भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है और भगवान के मुख से आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है, उसको अपने जीवन में उतार के अपने आप को शोक और मोह से मुक्त करने के लिए। तो इसलिए 8वें नंबर के श्लोक में अर्जुन वापस से एफर्मेशन देता है ना, कि कन्विक्शन के साथ कि निश्चित रूप में केवल और केवल जो है आपके माध्यम से ही जब आप आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, मेरा ये जो शोक है, मोह है और ये जो एंजाइटी है, फियर है, जिसके कारण मेरा पूरा इंद्रिया जो है सूखा जा रहा है और इस प्रकार के अलग अलग अन्य शारीरिक लक्षण जो भी अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में बताया वो सब महसूस कर रहा है, वो केवल तभी नष्ट हो सकता है। इसलिए मैं आपका पूर्ण आश्रय लेता हूँ। इसी भाव से हमको भी भगवान को प्रार्थना करना चाहिए और भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए और गुहार लगाना चाहिए, विशेष रूप से भगवान के दिव्य नामों का जप करते हुए। और आज बहुत विशेष दिन है, दीपावली के शुभ अवसर, पावन अवसर पे जब भगवान रामचंद्र आ रहे हैं तो हमको भगवान को बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब हमको एक छोटे से बच्चे के रो जैसा एक छोटा बच्चा खो जाता है, तकलीफ में रहता है तो अपनी माँ को पुकारता है रोते हुए अपनी माँ के संरक्षण के हेतु, उसी प्रकार से हम भी इस संसार में भटके हुए संतान है भगवान रामचंद्र के। भगवान रामचंद्र बार बार आते हैं, अवतार लेते हैं, क्या प्रयोजन है, क्यों? ताकि हम उनको अपने जीवन में बुला सके और असली जो संरक्षण है, सुरक्षा है, वो प्राप्त कर सके। वो असली संरक्षण और सुरक्षा क्या है? इस भौतिक जगत के जो मेन मुख्य समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे हम मुक्त हो सके। इस भौतिक जगत की आसक्ति से, इंद्रिय तृप्ति की भावना से, भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति की ओर हम बढ़ सके। तो दीपावली का यही मेन सिग्निफिकेंस भी है। आज दीपावली है, दीपावली का मेन महत्व क्या है कि हम अपने हृदय को भोग वृत्ति से हटा के सेवा वृत्ति की ओर लेके जाए, भगवान के सेवक बने, हनुमान के पद चिन्ह में, बजरंग बली के पद चिन्ह में पालन करते हुए हम भगवान के सेवक बने और रावण का जो भाव है उसको त्याग दें। तो दीपावली का यही विशेष महत्व है कि हम जो हमारे अंदर का जो रावण वृत्ति है, रावण मतलब भोग करने की वृत्ति है, उसको त्याग करके प्रभु राम को अपने जीवन में इनवाइट करें और हनुमान जी के भांति सेवा वृत्ति को विकसित करें। ये जो भोग वृत्ति है यही अंधकार है, यही तमोगुण है। और सेवा वृत्ति क्या है? ये अध्यात्म दीप के माध्यम से, विद द टॉर्च लाइट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवान के द्वारा दिए हुए इस अध्यात्म दीप, जो वैदिक ज्ञान है, उपदेश है, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी इस अध्यात्म दीपक से हम अपने हृदय को प्रकाशित करें और इस घोर अंधकार जो कि भोग वृत्ति है, भोग करने की जो वृत्ति है संसार में, उसको त्याग करके भगवान प्रभु रामचंद्र के सेवक के प्रति सेवा वृत्ति को विकसित कर लें, सेवा, उनके सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। इस प्रकार से हम जो है दिवाली सेलिब्रेट करें। इसी के साथ से हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आपका कीमती समय निकाल के आए। आज जो है दिवाली भी है, लेकिन फिर भी आप लोग आए और श्रवण किए, इसका मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। तो किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर समय है तो। ओके, हरे कृष्ण।